स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई क्लास के साथ। ये चैप्टर होगा धातु और अधातु। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये जो कुछ धातु दी हैं इनमें से बताना है कि कौन सी जो धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ए लिथियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है आयरन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लिथियम। लिथियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम भी ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो ये बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होगा। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होगा वो होगा एजी सिल्वर। सिल्वर होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस होता उसका अणुसूत्र P4 होता है। नेक्स्ट। धातुओं की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों। तो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का कुचालक और सुचालक दोनों होता है। राइट आंसर होगा ए और बी। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो ये बताना है कौन अधातु है। तो दोस्तों सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, ये सभी क्या है? धातु हैं। और जो कार्बन है वो क्या है? अधातु है। तो राइट आंसर होगा ए कार्बन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो इनमें बताना है कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। जो क्रियाशीलता क्रम है उसके हिसाब से हमें बताना है कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम के है जो इन धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशील है। इसका जो क्रम बनेगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है। ये चमकीला है, ये बताना है। तो निम्न में से कौन सी जो अधातु होती है वो चमकीली होती है। तो सल्फर, कार्बन, आयोडीन या ब्रोमीन। तो आज जो अधातु की बात कर रहे हैं तो अब चमकीली अधातु होती है वो होती है आयोडीन। सिंबल होता है इसका आई। सल्फर का CS, कार्बन का C, ब्रोमीन का Br। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु को बताना है। जिंक एक धातु है, कैल्शियम धातु है। ये दोनों क्या है? धातु, मेटल है। और जो जर्मेनियम है वो उपधातु है। राइट आंसर उसका सी। कार्बन अधातु है। क्या है? कार्बन अधातु। तो राइट आंसर होगा सी जर्मेनियम। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इनमें बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। इसमें ऑप्शन ए और बी सेम दिए हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन होता है जैसे सोडियम होता तो यही इसका राइट आंसर होता। तो राइट आंसर अगर एल्यूमिनियम की जगह सोडियम कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम Na। नेक्स्ट।
लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो जो लोहे की परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो 26 होती है। राइट आंसर होगा बी 26। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ पूछा है तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो हीरा जो डायमंड होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? जो धातुएं हैं उसकी क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? तो उसकी क्रियाशीलता का जो सही क्रम होगा वो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है शुष्क बर्फ का CO2। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो ये हमें बताना है कि केरोसिन में किसको डुबोका जाता है। तो दोस्तों सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ए। सिंबल इसका होता है Na। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ये बताना निम्नलिखित में से कौन सी अधातु होती है जो विद्युत का सुचालक होती है। तो पहली बात तो इसमें क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से कोई नहीं तो ग्रेफाइट होगा। वो क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम Na। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये बताना विद्युत का सुचालक कौन होता है। तो जो विद्युत का सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ड्यूरालुमिन, जो ड्यूरालुमिन है वो किस धातु का मिश्र धातु है? किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ड्यूरालुमिन होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। राइट आंसर होगा सी एल्यूमिनियम Al। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये बताना है सिल्वर जो आयोडाइड होती है उसका रंग कैसा होता है? पीला दोस्तों। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी आर ब्रोमीन। ब्रोमीन जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट, जस्ता और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? जब जस्ता Zn और HCl एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनती है H2। इसका राइट आंसर होगा CH2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो क्या कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम जिंकेट बनता है दोस्तों। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। Na2ZNO प्लस हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा डी। डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से कौन सहयोग नहीं करेगा दोस्तों इसमें से? वो है Au गोल्ड, जो सोना होता है Au। राइट आंसर होगा Au, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 और O2 दोनों प्राप्त होते हैं, NO2 और O2। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से बताना, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो Cu, Hg, Ag और Au। तो इस क्रम के हिसाब से बनाना है तो इसमें Cu सबसे अधिक क्रियाशील होगा। पहले Cu होगा, सॉरी Cu, फिर होगा तुम्हारा Hg, फिर Ag, फिर अंत में होगा Au। नेक्स्ट, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? जब कोई भी धातु जल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों? उसका नाम है हाइड्रोजन, H2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो होता है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना। कौन सा? बुझे चूने का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। नेक्स्ट, एक्वारेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। हाँ, एक्वारेजिया के मिश्रण में जो HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो पूछा है तो 3:1 होता है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन का। अगला, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें भी जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2। इसका राइट आंसर होगा H2। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। राइट आंसर होगा सी। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु की बात करें तो जो मरकरी होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। नेक्स्ट आंसर, सॉरी, ये पूछा है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? धातु के बारे में बात की गई है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये 9 नंबर पे फ्लोरीन, 12 नंबर है वो मैग्नीशियम, 6 है कार्बन, 9 डबल है तो कोई फ्लोरीन हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, तो ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम। ठीक। नेक्स्ट, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वह कौन सी धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलती है? तो वो है गोल्ड, सोना। इसके अलावा पीटी, प्लेटिनियम। इसका राइट आंसर होगा एयू, एयू राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, कौन सी धातु ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है? यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है
तो उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। तो यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन सा है, उस तत्व का नाम बताना है। तो दोस्तों जो यहाँ पे कैल्शियम होगा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। कौन सा है? अक्रिय। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय तत्व हैं। इनके बाहरी कोश कैसे होते हैं? पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपधातु। नेक्स्ट, लाल तप्त आयरन पर, जो लाल तप्त आयरन होता है उस पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्राप्त करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो है Fe3O4। तो इसमें 2 दिया है, तो इसका जो राइट आंसर Fe3O4 होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ये बताना है कौन सा आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों CaCl2, जो Ca और Cl2, Ca2 प्लस होता है, Cl माइनस। तो इस प्रकार से जो आयनिक यौगिक होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, CaCl2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। जो यौगिक इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भाई आयनिक यौगिक। राइट आंसर होगा आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आयनिक यौगिक। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो जो विद्युत अपघटन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाते हैं वो क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। राइट आंसर होगा बी, मेटल, धातु। नेक्स्ट, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक बोले तो सल्फर, और सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? तो जो उपधातु है वो यहाँ पर आयरन, कॉपर और निकल, ये सभी धातुएं हैं। क्या है? धातु। और पूछा है उपधातु, तो राइट आंसर होगा SV, एंटीमनी। नेक्स्ट, क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जो क्यूप्राइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है दोस्तों? वो कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट। राइट आंसर होगा Cu। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन अधातु है? तो निम्न में से बताना है कौन, जो एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं उनमें से कौन अधातु है। तो कॉपर धातु है, आयरन धातु है, निकिल धातु है, जो फास्फोरस है वो क्या है? अधातु। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? जो कैलामाइन होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? तो दोस्तों वो जिंक का अयस्क होता है कैलामाइन। राइट आंसर होगा Zn, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो जो सोडियम फॉस्फेट है उसका अणुसूत्र बताना है दोस्तों।
तो सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है Na3PO4। Na3PO4 राइट आंसर होगा इसका बी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होगा? तो वो है सोडियम। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, पहले बता चुके हैं, और सबसे अधिक क्रियाशीलता भी इसकी होती है। साथ ही साथ मतलब क्रियाशीलता भी इसकी ठीक ठाक होती है, और इसको कैरोस इसी क्रियाशीलता के कारण इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट, पारे का अयस्क है, जो पारा होता है उसका जो अयस्क होता है वो होता है शनिवार। राइट आंसर होगा सी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में ये 50 क्वेश्चन थे। अगले जो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।